हाँ अंकल, कितने दिनों बाद फोन किया आपने मुझे। और आप तो मेरी शादी में भी नहीं आए। बहुत बड़ी बड़ी बातें की आपने कि मैं तेरी शादी चर्च में कराऊंगा, ऐसा वैसा, और फिर आप गायब हो गए। अन्नू, तुम्हारी शादी में मैं इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मेरे शादी का बैंड बज गया था। हाँ, तुम्हारी रोजी आंटी मुझे छोड़ के गई। अरे क्यों, क्या हुआ? छोड़ के इसलिए गई क्योंकि रोजी आंटी ने मुझे समुंदर में और किसी औरत के साथ नहाते हुए देखा। दैट्स वेरी सैड। और अंकल आप पराई औरत के साथ, वेरी बैड। खैर छोड़िए, और बताइए। देखो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तुम्हारी शादी मैं चर्च में करूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, मेरी शादी तो हो चुकी है और मेरा हस्बैंड ना बड़ा लॉयल है। अभी मेरी दूसरी शादी करने का कोई मूड नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई मुझे पता है, लेकिन चर्च में और एक बार शादी करने के बाद तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, बिहार जैसा स्ट्रांग हो जाएगा। रियली अंकल, दोबारा चर्च में शादी? वाओ। हाँ, बात अच्छी है, लेकिन तुम जल्दी से गोवा में आओ। ठीक है अंकल, मैं ना विभू से बात करती हूँ और हम गोवा आते हैं। ओके ओके, बाय अंकल, बाय बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो पता है किसका फोन आया था? अंकल जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम तुम्हारे अंकल हैं? तूने बताया नहीं कभी। बड़े फिट है यार, बड़ा मेंटेन कर रखा है उन्होंने। 8 पैक्स भी उनके तो यार। अरे बाबा, एक्टर जॉन इब्राहिम नहीं, पूरी दुनिया में एक ही जॉन इब्राहिम है क्या? तो दूसरा कौन है फिर? अरे मेरे वो गोवा वाले अंकल नहीं है जॉन? यार तुम्हारे रिश्तेदार पूरे 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 वर्ल्ड में फैले हुए यार। ऐसे वो सोमालिया वाली आंटी, इथोपिया वाले अंकल, और वो जिम्बाब्वे वाले चिचा, और अच्छा ठीक है, ये फालतू की बकवास बंद करो, गोवा जाने की तैयारी करो। मैं यहाँ फालतू नहीं बैठा हूँ, बहुत काम है मेरे को। गोवा जाने की तैयारी करो। क्या जा रही हो गोवा? देखो, मेरे जो जॉन अंकल हैं वो हमारी शादी पे नहीं आ पाए थे और उनकी ना दिली ख्वाहिश है कि वो मेरी शादी चर्च में दोबारा कराएं। भाभी जी दोबारा चर्च में शादी करना चाहती हैं? बात कुछ समझ में नहीं आई। शादी एक बार हो तो गई हमारी, कितनी बार करोगी यार? गलती एक बार करता है इंसान, मैंने कर दी, मतलब शादी एक बार हो गई ना यार। देखो, मेरे अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकती। और सच बताऊं विभू, मेरी भी यही ख्वाहिश है। एक्चुअली मेरा तो बचपन से यही सपना था कि जब मेरी शादी हो ना तो चर्च में हो। मैं चर्च में बड़ा सुंदर सा वाइट गाउन पहनूं और नेट का ऐसा वेल हो मेरे चेहरे के आगे, हाथ में फ्लावर्स हो और मैं ऐसे पूरे चर्च में चल कर जाऊं। और जो बगल में खड़ा है उसने कुछ पहना है कि नहीं पहना? हाँ पहना होगा ना, वो जो पहनते हैं लड़के। क्या पहनते हैं? अरे वही जो भी पहनते हैं, जो मतलब ग्रूम ने क्या पहना? यू आर नॉट बॉदर्ड? अरे हाँ तो पहन लेना ना। टक्सीडो पहनते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जो टक्सीडो पहन लेना। अच्छा और उसके बाद हम ना फादर के सामने जाके बोले आई डू आई डू आई डू। ओह, भाभी जी दोबारा इनके साथ शादी करना चाहती है। और फिर ना मैं और तुम फिर से हनीमून पे चलेंगे। गुड आइडिया। भाभी जी को ले लेते हैं, भाभी जी को साथ में। ठीक है, तिवारी जी को ले लेते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। वो तिवारी जी को पता लग जाएगा, खामखा रायता फैला देंगे। अका हुआ? हाँ अका है, इतना चहचहा रहे हैं। हाँ खुश हो जाओ पगली, हम तुम्हें गोवा घुमाने ले जा रहे हैं। को अजय सच बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सच बोल रहे हैं पगली। नहीं नहीं, हमको आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अभी आप बोलेंगे हमको, आप अगली अपना आंखें बंद करो और ऐसा फिल्वा करो कि गोवा में हो। नहीं पगली, इस बार हम तुम्हें आंख बंद कर फिल्वा नहीं करवाएंगे, बल्कि हम तुम्हें सच में ले जाएंगे गोवा। हमरा कसम खा के बोलिए कि आप हमको ले जा रहे हैं। तुम्हारी कसम पगली। सच्ची? क्या काटी? आम देख रही थी, कौन सपना तो नहीं देख रहे। सपना नहीं पगली, ये हकीकत है। ओहो, तो मंसूबे बनाए जा रहे हैं गोवा जाने के। लेकिन हमको एक बात बताइए, ये अचानक गोवा जाने का प्लान कैसे बना लिए आप? वो कहा है कि भाभी जी और भभूति जी भी गोवा घूमने जा रहे हैं ना पगली, इसीलिए। हाँ, नहीं
जीजा जी भी जा रही हैं? हाँ, कहा है कि भाभी जी के अंकिल हैं, वो गोवा में रहते हैं, तो भाभी जी की शादी में आ नहीं पाए थे, तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि भाभी जी और भभूति जी गोवा के चर्च में एक बार फिर से उनके सामने शादी करें। तो बहुत अच्छा बात है। हम क्या बोल रहे हैं? कहा कि वो गोवा के चर्च में आप और हम भी एक बार फिर से बैटिंग करते हैं ना? बैटिंग नहीं, वेडिंग होता है पगली। सही पकड़े हैं। अब फिर से शादी करते हैं ना? हाँ कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें जरा भाभी जी को मनाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक बा, मना लेंगे, वो में क्या है। चलो ठीक है, फिर गोवा में होगी मस्ती। मेरे कंजूस सेठ, तुझे तो अकेले मस्ती न करने दूंगा गोवा में। भाभी जी हम भी आपके साथ गोवा जाएंगे। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, आपको कैसे पता लगा कि हम गोवा जा रहे हैं? वो क्या है भाभी जी, जब आप और भभूति जी गोवा जाने के विषय में चर्चा कर रहे थे ना, तो वो हमने सुन ली थी। नॉट फेयर। आप हमेशा यही करते, हमारी प्राइवेट बातें आप इस तरह से सुन लेते, उसके बाद फिर आप। भाभी जी क्या है कि वो हम बेहद क्षमा चाहेंगे कि हमने आपके और भभूति जी के बीच की चर्चा सुन ली, लेकिन क्या कि अंगूरी खुद चाहती है, उसका मन है भाभी जी गोवा जाने का, पूछ लीजिए। तो भाभी जी को किसने रोका है? भाभी जी आप बैग पैक कर लीजिए, यू आर ऑन फॉर गोवा। ठीक बा। क्या क्या ठीक बा? ठीक बा ठीक बा। अंगूरी अकेली जाएगी क्या? हम भी तो जाएंगे उनके साथ। भाभी जी अकेली का जा रही है? मैं इनके साथ जा रहा हूँ ना। मतलब मैं जा रहा हूँ, अनु जा रही है, और फिर आप जाके क्या करेंगे? खोके बैठिए, अपना टाइम पास कीजिए। हाँ लेकिन लड्डू के भैया के बिना आवा समंदर के किनारे हमारा दिल कैसे लगेगा? हाँ पगली। माफ कीजिएगा भाभी जी, इस आदमी में दिल लगाने वाली कौन सी चीज है? बाय द वे, ये आदमी जाएगा वहां पे गंदी फैलाएगा। आपने वो कहावत सुनी होगी कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, गाना नहीं गाएगी। That's what he is all about. क्या क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? क्या बकवास किए चले जा रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं, आप सही कह रहा हूं। भाभी जी ये गोवा जाएंगे, गोरी मेमों को देखेंगे और इनकी नीयत डोल जाएगी। हमारी नीयत तो एक ही गोरी मेम को देख के डोलती है। कुछ बका आपने मुंह ही मुंह में। हमने कहा हम आपकी तरह लूज कैरेक्टर नहीं है, हमने आज तक सिर्फ भाभी जी से प्यार किया है। आए? मतलब आपकी भाभी जी की बात कर रहे हैं यार। और हम पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, कहीं ऐसा नहीं कि गोवा जाने से पहले आप किसी रशियन को ले उड़े। Excuse me, mind your language. एक मिनट, आप लोग भी कमाल है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। भाभी देखिए शुरुआत तो इन्होंने की थी। Such a cheapster he is, yeah, such a cheapster. ठीक है, हो गया। आपका मन है ना गोवा आने का? जी भाभी जी। तो एक शर्त है। क्या क्या शर्त है? हम चारों की टिकट आपको लेनी पड़ेगी। हाँ तो इतना तानसेन काहे ले रहे हैं? हाँ टिकट निकाल लीजिए। Exactly. हाँ आप दिखा रहे हैं भाभी, आंख दिखा रहे हैं भाभी जी को ना। हम क्या सोच रहे हैं ना कि हम भी वहाँ गोवा में जाकर चर्च में लड्डू के भैया के साथ वेल्डिंग करेंगे। भाभी जी वेल्डिंग तो लोहे पे होती है, और ये तो वैसे भी जंग खाया हुआ लोहा। अब वेडिंग की बात कर रही हूँ। सही पकड़े हैं। अरे तो बहुत अच्छा होगा, हम ना साथ साथ दुल्हन बनेंगे। हाँ बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। लेकिन भाभी जी हमें बुरा लगेगा। अरे ठीक है, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? हमें यूं बुरा लगेगा कि हमारी भाभीयों की शादी हो रही है गोवा में, और हमें इतना गैर समझ लिया कि अपनी खुशी में शरीक भी ना किया। क्यों? हम तुम्हारे फूफा लगते हैं जो तुम लोगों को लेके जाएं? अब भैया जी हमने कब कही कि आप हमारे फूफा लगते हैं? भाभी जी ना हमें अपने बच्चन की तरह मानती है, तो उनकी शादी में जाना तो हमारा अधिकार बनता है। और बच्चन को बहुत हट होगो। जब बड़े आया हट होगा, चगना सूरत बड़े हट। काय डांट रहे हैं आप उनको? काय डांट रहे हैं? हाँ अगर उन तीनों का इतना दिल है आने का तो आने दीजिए ना। हाँ अरे तुम चुप रहो, आने दीजिए ना। ये गोवा जाके रायता ही फैलाएंगे तीनों। बिल्कुल। सच्चे हम कोई रायता ना फैलाएंगे। सेठ जी आपके सर की कसम, प्लीज हमें गोवा आने दो। हमारा बड़ा मन कर रही है रशियन को देखने का। मेरा मतलब है भाभीयों की शादी देखने का। आओ बगली, आओ। क्या बात है। अरे गोवा पहुंच गए। आइए भाभी जी। गोवा के मौसम में भाभी जी बात ही कुछ और है। सनी,
You made sticky, but I love Goa. आई का मतलब आप पहले गोवा आ चुके हैं प्रभुति जी? हाँ भाभी जी, आया था एक बार अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ. I had great time in Goa, you know. अनु मेरे साथ नहीं थी इस टाइम. तो इस टाइम भी मजा करूंगा because अनु is with me. टिल्लू मखान, हाँ यार बहुत देर से कोई छोरी गुजरी ना हमारे पास से यार. जालिम तो को देख कर भाग जाती है यार. अबे यार छोड़ो इन बातों को यार। भैया मैंने सुना यहाँ पर ना फॉरनियर बहुत है यार। इसको फॉरेन करेक्ट करो, फॉरेनर होता है. अच्छा रिजॉर्ट है ये, रामाटन रिजॉर्ट है. तिवारी जी आप तो गोवा पहली बार आए होंगे। जी भाभी जी, हम तो पहली बार ही आ रहे हैं. अरे अनीता जी देखिए ना, हम कितनी बार बोलते हैं लड्डू के भैया कहीं घुमाने ले चलिए, घुमाने ले चलिए, लेकिन ये तो कहीं लेके ही ना ही जाते हैं हमको। अरे तो अब लेकर आ तो गए हैं तुम्हें गोवा, आपके जान लोगी बच्चे की. ओ बच्चे, आप लेके नहीं आए भाभी जी को, हम लेके आए. मैं लेके आया, मतलब मैं और अनु लेके आए हैं. अनु तो मना कर रही थी, मैंने इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, और आप लद लिए साथ में. तू कौन? मैं खाम खान. अच्छा, और टिकट के पैसे किसे खाम खाने खर्च किए हैं? ओफो, अब आप लोग यहाँ भी लड़ने लग गए। गोवा. हाँ. अरे जी क्या लगा रखा आपने? समझ गए गोवा में, लेकिन हर सिप के बाद बोलेंगे क्या गोवा? इजी यार, जस्ट इजी, चिल. यार तेरा भला हो. मखान, हाँ एक काम कर, 2-4 आइटम को ऑर्डर दे दे. भूख थोड़ी खुल सी गई है यार. जालिम मैं तो सोच रहा हूँ यार एक बोतल और मंगा लेते हैं, रात को जुगाड़ भी हो जाएगा. अबे बावले, टिल्लू के होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत ना है. जुगाड़ पहले से है मेरी जान. अरे यार जो कैसो होटल है यार, अरे 6 घंटा पहले बोली थी एक मछली खिलवा दो ससुर, एक मछली न ले पा रहे, जैसे समुंदर से पकड़ के ले आ रहे हो. दुनिया फैल रही है, सबको आ गए, हमारे ही नहीं आ रहा हो. आ जाएगी आ जाएगी. सक्सेना जी तुम ना कुछ खा रहे? अरे लौंडे, मैं सोच रहा हूँ ना कि एक लोटा भर के लाल मिर्चें मंगा लेता हूँ, उसको अपनी चाय में मिला के पी जाऊंगा. आई लाइक इट. तिवारी जी, ये दरोगा हप्पू सिंह को तीनों लौंडे मिलके आपका भट्टा बैठाने वाले हैं. अरे ये साले तो है जन्मजात भुक्कड़. अबे ओ लौंडो, दरोगा जी आपसे भी कह रहे हैं. क्या कह रहे? एक तो बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आए, ऊपर से ठूस ठूस के खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं. अरे आपका पेट है, संभल के खाइए यार. तू यार आदमी है पजामा, सारे खाली पानी पी रहे हैं तो हमें लगा रहा हुए. कैसे लीचड़ आदमी है यार. खाने का इतना शौक है तो बिल भी अदा कर दीजिए. अरे यारो, शादी तुम्हारी हो रही ना, पन्नों को काम करो, ससुर खिलवाओ पिलवाओ और बिल दो. अरे तो बुलाया किसने आपको? अरे तिवारी जी जाने दीजिए, क्यों मुंह लग रहे हैं यार? समझ लीजिएगा कि आपने एक भिखारी को खाना खिला दिया, बस बात खत्म हुई. एंजॉय, गोवा को एंजॉय कीजिए यार. अबे आप लोग खाओ, आप लोग खाओ. ठूसो ठूसो. तुम ना खाओगे तब भी हम खाएंगे ही सेठ जी. अच्छा, ये क्या देख रहे हैं बकटे की तरह? ठूसिए ना, खाइए ना. बेकारी का बोल लो, बेकारी को क्या मतलब ससुर? तू बड़ो करोड़पति है क्या? सारे नल्ला. मछली नहीं आ रही है ससुर, तो हमें लग रही है पानी पी रहे जब से. बिल दे देंगे जाको. पता नहीं और कितना भट्टा बिठाएंगे ये साले हमारा. अरे तिवारी जी क्यों रो रहे हैं? Why are you cribbing? इतनी ब्लैक मनी लेके बैठे हुए हैं आप, समझिए कुछ दोस्तों पे उड़ा दिया आपने, और क्या. अरे तिवारी जी, औरत की जो खूबसूरती होती है, जो उसका हुस्न होता है ना, वो कपड़ों में खिल के आता है, कम कपड़ों में नहीं. बात तो सही कही भभूति जी. अगर भाभी जी को ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना दिया जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेंगी. मतलब आपकी भाभी जी. सही कहा आपने. मैं भी तस्वीर कर रहा था भाभी जी का स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी वो, उसमें मजा नहीं आता. आपकी भाभी जी. जी देख रही हैं आप, देख रही हैं कैसी हरकतें कर रहे हैं दोनों. हाँ ये दोनों तो लड़कियों को घूर रहे हैं ना. घूर नहीं रहे, सिर्फ इनके मन में क्या चल रहा है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है. हटिया, क्या चल रहा है इनके मन में? बताइए अनीता जी, क्या चल रहा है? अरे अंगूरी जी क्या चलेगा मन में, ये मन में चल रहा है कि इन दोनों लड़कियों को हासिल कैसे कर लें.
अरे हमको पता ना ही था लड्डू के भैया ऐसे हैं। हाँ? हमको तो यहाँ गोवा आकर पता चल रहा है क्यों ऐसे हैं। एक नंबर के घटिया कैरेक्टर के हैं दोनों, घटिया कैरेक्टर के। लेकिन इनको क्या लगता है कि हम इनको ऐसे ही जाने देंगे? गुरुजी ऐसा सबक सिखाएंगे ना इन दोनों को, इनकी नानी याद आ जाएगी। चलिए। अनीता जी, हम कैसे लग रहे हैं? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी जैसी। भाभी जी तक कयामत लग रही है, बाय गॉड। ऐसा लग रहा है एक भूरी गाय सफेद फूल के बागीचे में खड़ी हुई है और हमको देख रही टकटकी बांध के। आपकी भाभी जी? गुरुजी मैं कैसी लग रही हूँ? आइडिया आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। आप ब्यूटीफुल कहना चाह रही हैं? ऐसे पकड़े हैं। वाह, भाभी जी सफेद लिबास में ऐसी लग रही है जैसे कोई डाइट की हुई तितली फूलों का सफर तय करने के बाद उड़कर यहाँ बैठ गई हो। आपकी भाभी जी की बात कर रहे हैं? आइडिया देखिए ना लड्डू के भैया को, और कितने जच रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं आइडिया। गुरुजी वो भी बहुत हैंडसम लग रहा है, लेकिन देखिए कंट्रोल कीजिए, हमें इन दोनों से बात नहीं करनी है, सबक सिखाना है इन्हें। ठीक बा, हाँ लेकिन हमको डर लग रहा है लड्डू के भैया हॉट ना हो जाए। क्या अंकुरी जी आप बहुत जज्बाती हैं। मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल हॉट नहीं होंगे। ओह मुझे क्या हो गया, हर्ट नहीं होंगे। ऐसे ही पकड़े हैं। Do you, Vibhuti, take this woman, Anita, to be a wedded wife? Of course I do. I do. Of course. Do you, Anita, take this man, Vibhuti, to be a wedded husband? No. 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 जी पहली बार बहुत सही डिसीजन लिए हैं आप। अड्डू, you out of your mind? ये क्या बात कर रही हो यार? दिमाग खराब हो गया? Say yes, come on. Do you, Manmohan Tiwari, take this woman, Anguri, as your wedded wife? Yes, yes, why not? Do you, Anguri, take this man, Manmohan Tiwari, as your wedded husband? No. 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 भाभी जी जिंदगी में पहली बार आपने राइट डिसीजन लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। By the way, Father, we don't even know them. Who are they? Excuse me? अन्नू, तुम मुझे नहीं जानती? मुझे you don't know me? अबे Excuse me. I'm not Anu. I'm Annabelle. एनाबेल, I like it. अच्छा नाम है गोरी में एनाबेल। पगली तो तुम ना कहे बोली? हैं? I'm not pagli. I'm Grapesy. Grapesy, I like it. And you are very neat person. वो नाइस पर्सन होता है पगली। हम नीच ही बोल रहे हैं आपको। भाभी जी आप सही बोल रही हैं। ये आदमी नीच पर्सन ही है। अराइटी कैची। राइट क्या अच्छी? अराइटी कैची मतलब सही पकड़े हैं। Grapesy, तुम ऐसे एरे कैरे नाथू कैरे से क्यों बात करता है? Let's go. हाँ लेट्स गो। अरे देखिए अंगूरी क्या बकवास करी आपने अभी? अरे यहाँ वैसे इतनी टेंशन चल रही है, ऊपर से आप वाहिया टाइप की बातें कर रहे हैं। क्या वाहियात बात कर रहे हैं यार? गोरी मैम को नाम याद कर रही हैं जब नौ नाम पता चलो है, और अच्छो भी नाम है यार, एनाबेल। उसका नाम एनाबेल नहीं है, बेल।
उसका नाम है अन्नू, अनीता विभूति नारायण मिश्रा, अंडरस्टैंड? तुम यार सुनो, अपनो एक तो मुंह बंद रखो और हमारा जो दिल करेगा हम वही बोलेंगे गोरी मैम को। एनाबेल एनाबेल, गोरी बेल गोरी बेल। सक्सेना जी, इस आदमी से कहिए अपना मुंह बंद रखे, वरना मैं इसको उठा के गोवा के समुद्र में फेंक दूंगा और आई किल हिम पर्सनली। क्या बोले तुम ससुर? तुम क्या बोले मुंह से? तुम दरोगा हप्पू सिंह को गोवा के समंदर में फेंकोगे? यस। दरोगा जी सुनिए, इनका दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं है, ऐसा कर भी सकते हैं। और बाद में पुलिस स्टेशन जाकर आपकी खुद रिपोर्ट दर्ज करा देंगे कि दरोगा हप्पू सिंह गोवा के समुद्र में तैर रहे थे और वहां को कोई सारक मछली जिंदा निकल रही। और अगर हमसे गवाही मांगी गई तो हम तो कह देंगे कि दरोगा जी पी के तैराकी कर रहे थे। सारे क्या बोल रहा हूँ? तू इन्हें समझा रहा है कि हमें खत्म करने के नए नए आइडिया दे रहा है? आपको मारने के नए नए आइडिया दे रहे हैं। दरोगा अपना मुंह बंद रख। कैसे बोलो तू सारे, कैसे बोलो? आई एम ऑन हॉलीडे, आई लाइक इट। हेलो माय चाइल्ड, इतने भी भड़कने की जरूरत नहीं है। ये टाका-टाकी करना हर मर्द की आदत है। हाँ, मैंने भी अपनी जवानी में बहुत टाका-टाकी की। एग्जैक्टली, इसीलिए तो आंटी किसी और के साथ चली गई। हाँ अंकल जी, और आपको पता है जब से हमारा शादी हुआ है ना, हम लड्डू के भैया के अलावा किसी और मर्द को देखे तक ना आई हैं। और देखना तो बहुत दूर का बात है, सपने में सोचे तक ना आई हैं। और देखिए वो हमारे साथ कैसा कर रहे हैं। भाभी माँ, आखिर ऐसा क्या हो गया? आखिर ऐसी क्या बदतमीजी कर दी दोनों भैयाओं ने कि बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई? वैसे भाई, मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि दोनों भैया एक नंबर के कमीने हैं, जलील हैं, लीचड़ हैं, घटिया हैं। लेकिन औरतों के मामले में इतने गिरे हुए नहीं हो। सक्सेना जी, आपको कैसे यकीन दिलाएं? हमने अपनी आंखों से उन्हें दूसरी लड़कियों के साथ नैन मटक्का करते हुए देखा है। I don't like it। अगर ऐसी बात है तो मैं दोनों के गुर्दे छील दूंगा। हाय दिया, अक्का छीलने मिलने का जरूरत नहीं है। हम और अनीता जी मिलकर उनको सबक सिखा देंगे। हाँ, I like it। आप दोनों क्या सबक सिखाने वाली हैं उनको? सक्सेना जी, हम आपको बता तो देंगे, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप ये बात जाकर उन दोनों को नहीं बताएंगे। भाई, मैं पक्का वादा करता हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगा, वादा। हाँ, और ये काम में आप हमारा साथ भी देंगे। अब प्रेग्नेंट कीजिए। हाँ? अंकुरी जी, वो प्रॉमिस होता है। सही पकड़े हैं। हाँ। प्रॉमिस। भाई माँ, अगर आपको मेरे खून की भी जरूरत पड़ी ना, तो मैं अपने खून का एक एक कतरा बहा दूंगा। तो क्या पागल हुआ है? अंकल, I like it। बस जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। उन दोनों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए और हमारे प्लान में शामिल हो जाइए। I like it, yes। I also like it। अनीता जी, ये कहाँ मर गया सक्सेना का बच्चा? इतनी देर से वेट कर रहे हैं इसका। अरे भैया, घुइयां बोने की नौबत तो अब आप दोनों की आने वाली है। क्या बका आपने? क्या आपने अभी? मैंने बका ये भैया कि अब आप एक काम करिए, आप दोनों ना कानपुर निकल जाइए। तो तू कहना क्या चाहता है बे? भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी दोनों भाभी माओ ने मेरे लिए दो नए पिताजी ढूंढ लिए हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है भैया कि दोनों ने अपने अपने नए बॉयफ्रेंड्स बना लिए। डबल इम्पैक्ट, आई लाइक इट। वैसे भैया, आप लोग मुझे जितना भी मारना चाहते हैं मारिए, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, पर मेरे को मारने से सच्चाई नहीं बदलेगी भैया। सच्चाई यही है, सच्चाई ये है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, अपने कानों से सुन कर आ रहा हूँ, बल्कि भाभी माओ ने खुद मुझे इंट्रोड्यूस कराया उन दोनों से। नहीं, हमारी अंगूरिया तो नहीं कर सकती। अनु कर सकती है ऐसा? नहीं, अनु कर सकती है ऐसा? अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर आप दोनों को यकीन नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करिए, कल सुबह 11 बजे, ठीक 11 बजे रेस मागोस किले पर पहुंच जाइए। आपको अपनी आंखों से सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। मेरी दोनों भाभी माएँ मेरे दोनों नए होने वाले पिताजियों के साथ रेस लीला, मतलब है रास लीला रचाने वाली है। ओके, यू आर इनवाइटेड। आई लाइक इट। वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है। ब्यूटीफुल। आपको एक बात पता है अंगूरी जी, ये टोनी और टीटू इतने बदमाश है ना, इतने बदमाश है। इन्होंने पता है मेरे साथ क्या किया था एक बार?
एक बार हम लोग बोटिंग करने समुंदर में गए। बोट बहुत आगे तक निकल गई थी और इन दोनों ने पता नहीं क्या किया कि बोट रुक गई बीच समंदर में। आइडिया। फिर क्या, इन दोनों को तो तैरना आता था, ये तैर के किनारे पे चले गए और मुझे बोट पर रोता हुआ छोड़ दिया। काहे किए ऐसा तुम दोनों अनीता जी के साथ? हाँ, क्योंकि अनु ने हम दोनों की पिक्चर्स हम दोनों की गर्लफ्रेंड के साथ क्लिक करके हमारे डैड को दिखा दिए थे। और हमारे डैड ने हमारी बहुत पिटाई की थी। हाँ तो ठीक ही तो है, तुम दोनों ने भी तो हमें छोड़ दिया था एक बोरिंग से लेक्चर में क्लास में और बहाना मार के अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर चले गए थे। हाँ तो बताइए, अब आप लोगों के पास ग्रिल फिश है कि नहीं? आप गर्लफ्रेंड्स कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, है कि नहीं? मैंने तो अपनी पकड़ रखी है, लेकिन टीटू का भी अभी ब्रेकअप हुआ है। आइडिया, इनका ब्रेक काहे हो गया? ओह, इट्स ब्रेकअप। सही पकड़े हैं, और काहे हो गया? क्योंकि उसने इसको दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ रगे हाथों पकड़ लिया था, है ना टीटू? हाँ, कितना बदमाश है टीटू, डबल डेटिंग कर रहा था। भाभी माँ। Hey, what's up? खुश रहिए। और क्या खबर लाए, जल्दी बताइए। हाँ बताइए ना, उन दोनों के क्या हाल हैं? अरे भाई माँ, मैं क्या बताऊँ, दोनों की वो हालत है जो जल बिन मछली की होती है। मतलब दोनों इतना घुट रहे, इतना तड़प रहे, उन दोनों की इस हालत में देख के मुझे इतना मजा आ रहा है भाई माँ। I like it. Hey, अनु, तुम अपने हस्बैंड को इतना मत तड़पाओ। ऐसा ना हो कहीं डेस्परेट होकर किसी रशियन को पकड़ ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ नहीं होगा, उन दोनों के ना बस की कुछ नहीं है। हम तो एक काम करते हैं सक्सेना जी, थोड़ा सा और तड़पाते हैं। हाँ? yes. बड़ा मजा आएगा। Yes, I like it. नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या बदतमीजी? आप इसे बदतमीजी कहते हैं? जी हाँ। ओ, तिवारी जी, मैंने एक बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक और बहुत ही गंदा सा ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा आपने? मैंने देखा कि भाभी जी उस मुस्टंडे को ऑलमोस्ट शी इज अबाउट टू किस करने जा रही है। कौन अंगूरी? या भाभी जी? अरे यार, आपने तो कुछ ऐसा सही गंदा सा ख्वाब देखा। क्या देखा आपने? यही कि भाभी जी उस मुस्टंडे को किस करने जा रही है। कौन? अनु? हाँ, अनु भाभी जी। बताइए, जो ख्वाब मुझे देखना चाहिए वो ख्वाब आप देख रहे हैं। Why? Can I ask you? अरे यही सवाल हम आपसे पूछे तो कि जो ख्वाब हमें देखना चाहिए वो आप क्या देख रहे हैं? ख्वाब पे किसी का जोर तो नहीं होता ना तिवारी जी। अरे वही तो हम आपसे कह रहे हैं भाई, ख्वाबों पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो क्यों भैया सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? कमाल की बात कर रहे हैं भैया, सवाल हमने पूछा कि आप मुझसे आर्गुमेंट कर रहे हैं। मिसबिहेविंग विद मी। अरे कमाल का गोवा क्या मुझसे मिसबिहेव? प्रॉब्लम में हम लोग फंसे हुए हैं। तो साला घटिया भैया काम क्या फैमिली बुला रहे हैं? कुत्ते को बुला रहे हैं? अरे नहीं भैया, कुत्ते को थोड़ी बुला रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ। हेलो, आप लोग कमाल के पति हैं भैया, कमाल के पति हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप दोनों को ना गोवा के इसी समंदर में डूब के मर जाना चाहिए भैया। तिवारी जी, ये क्या बकवास करी आपने? डबल इम्पैक्ट। आई लाइक इट। मैंने कोई बकवास नहीं की है भैया, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप दोनों एक नंबर के घटिया, लीचड़, गिरे हुए जलील लोग हैं। तिवारी जी, डबल इम्पैक्ट। आई लाइक इट। बताइए, साफ बात बताइए, क्या है? अरे बात क्या बताऊं भैया, बात जब बची ही नहीं तो बताऊं क्या। पंजेरी जिसको बटनी थी वो तो बट गई। अब आप दोनों एक काम करिए भैया, आप दोनों ना झुनझुना बजाते हुए कानपुर निकल जाइए। सक्सेना के बच्चे साफ बता, अन्नू कहाँ है और भाभी जी कहाँ है, वरना मैं तेरा झुंझुना नोच के फेंक दूंगा। आई लाइक इट। वैसे मैं बता देता हूँ, मेरी जो दोनों भाभी माएँ हैं वो मेरे होने वाले दोनों पिताजियों के साथ किले की सबसे मजबूत दीवार के पीछे चली गई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।